संग सखी सब अचरज लाई, कौन वस्तु ये कान सुनाई। जो 5 सहेली सखियां थी तो वह आश्चर्य करने लगी कि इसको अकेले में क्या दे दिया, और हम लोग वैसे ही रह गए। कौन सी वस्तु कान में सुना दी, क्या इन्होंने सुना दिया, क्या बता दिया। अब औरों को तो कुछ मालूम नहीं, गई तो साथ थी। अब वो वहां बैठी रही, कोई डर बता दिया उन्होंने, अब बता के दे दिया। और सूरत और शब्द का रास्ता वो तो जगह जगह ही थी, रास्ता दे दिया उसको। चलो घट का चारे बसेरा पाई, पुण्य सिर नाई पाई घर आई। अब कहते हैं कि भाई उनके चरणों में सिर रखा और रख करके आज्ञा ली और फिर वापस गई घर। साथ ही साथ उनकी सहेली भी जा रही है, वो भी घर पहुंच गया। बोलो कर्मा नारी पूछ विख्याता, कहो कहाँ गई कोने सा। अब मतलब ये किसी ने कहा होगा, वो कर्मई से कहा होगा भाई तुम्हारी जो स्त्री है वो मतलब ये कहाँ चली गई, वो कहा होगा। अब कहने वाले तो बहुत से तुम्हारे घर में नहीं है स्त्री, कहाँ चली गई, तो उसने कहा होगा कि वहां गई हुई है उनके पास वहां। बोलो तब करिया वर्तंत सुनावा, तुलसी वर्णन विधि बतावा। करिया ने कहा कि देखो गोस्वामी जी के पास में गई तो उन्होंने ये विधि बताई, ये रास्ता बताया अंतर चलने का, बता उसको। अपने पति को बताया कि वहां गई थी और वहां जाकर के हमको रास्ता मिल गया, जो उसको मिल गया वो रास्ता इसको मिल गया। अब उसने विधि बताई कि ऐसे करने के लिए, ये बैठाल के कराया और उन्होंने शब्द कहा, मतलब ये उसने रास्ता पकड़ा दिया, शब्द हमको सुनाई दिया। बोलो सोने कर्मा मन भयो आनंदा, अब तुर छूट काल का। अब कर्मा तो ये सोचने लगा अच्छा हुआ कि मेरी पत्नी थी उनके पास पहुंच गई और ये रास्ता उसको मिल गया, अब ये मतलब करेगी तो इसका तो कर्मों का फंदा छूट गया, अब तो ये निकल जाएगा। बहुत आनंद हुआ उसको कि अच्छा हुआ हम दोनों साथी हो गए। ये भी रास्ते पे चलने लगी, मैं भी चलने लगा। बोलो करिया संग सखी एक जेनी, ताकर नाम रहे पुण्य से। कहते हैं कि एक सैनी थी, वो तो उनके बाद में गई थी सहेली बन करके, तो वहां चली गई तो उससे भी पूछा होगा तू कहाँ गई। लोग बहुत पूछने वाले होते हैं, पूछते हैं कि भाई तू कहाँ चली गई, इतनी देर कैसे लगी, ये तो बहुत समय लग गया। बोलो तुलसी घर सगई दरबारा, पुरुष वेद सुन पायो सारा। कहते भाई मैं उसके वो गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी के दरबार में गए, वहां जाकर के मैं सुन करके आया हूं। अब उसने बताया, बोलो सुना पुरुष ते भर्म समाना, नारी गई घर भया बिगा। अब उसके पति ने ये सुना कि अरे मेरी स्त्री तो जिनकी इसे मतलब शहर में सब निंदा करते हैं, सब बुराई करते हैं, और वो उनके पास में पहुंच गई तो उसके पति को भ्रम पैदा हो गया, या तो मेरी नारी हाथ से स्त्री नाथ से गई। अब मतलब ये है कि अब तो नहीं मेरे काबू में रहेगी, अब तो निकल गई। क्यों? उसको ये पता चला कि जब ऐसे ऐसे पंडित जब उनके पास गए लौट करके नहीं आए और काफी बातियों ने उनको छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, तो मेरी स्त्री चली गई, तो जन्मत की थी, वो गई और अब लौट करके मतलब यह कि नहीं अब मेरे हाथ में नहीं रही। अब उसको भ्रम समा गया, अब क्या किया जाए। बोलो पुरुष नाम है कालू जेही, नगर लोग कई बरज। अरे लगे कालू तेरी औरत जो सैनी है, अरे वो क्या कुछ भी नहीं है, और ये वो उसको तमाम तरह का भ्रम पैदा कर दिया, और तेरे धन से नष्ट है, तेरे कर्म से नष्ट है, और मतलब राक्षस हो गई, तमाम बातें उस बेचारे कालू के कानों में भर दी। अब वो क्या करे बेचारा, हालांकि पैसे वाला वो भी था, वो भी कम नहीं था, उसके बाद भी बहुत पैसा था, धन का धनी आदमी था, ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं था। बोलो कालू नारी
काई, ये फकीर ढिंग जान उसको मतलब ये है कि बुलाया, देख अभी तो तू गई, लेकिन अब तू कभी नहीं जाएगी। मैंने उसको धमकाया, नहीं तुझे मारपीट करेंगे और ऐसा करेंगे, बस अपनी स्त्री से कह रहा, सैनी से। कालू कहता है अब कभी मत जाना वहां, समझ गए, अब वहां जाना नहीं, हम दूसरों की हो गया, बैठना मुश्किल हो गया। और क्या लगे तेरी रानी तो घर से निकल गई, वो तो ऐसा वैसा। अब ये कालू ने अपनी स्त्री को धमकाया। बोलो। कालू कहे मोर दुखदाई, जगत लोग थूके मुख। अब कालू कहता है कि तू मेरे घर में आई, स्त्री बनी और तू मेरी दुखदाई हो गई, जगत लोग थूकते रहे। करे वो तो मतलब निकल गई और वो तो वहां पहुंच गई नासिक धर्म में, धर्म गर्म में, नास्तिक में। अब वो तो प्रचार था, झूठा प्रचार था, सत्य प्रचार नहीं था, झूठा, सब झूठा ही झूठा था, उसमें सत्यता तो कुछ थी नहीं। अब ये है कि वो तो पहुंच गई, लेकिन ये रो रहा है स्त्री से, क्या मैं क्या करूं, लोग थूकते तेरी स्त्री ऐसी वैसी, और तू इतना धनी आदमी होकर के सब कुछ करता। बोलो। मोरी पा गया पते खोवा, असकई धाई धाई के। और उनको घर में समझा रहा कि देख तूने मेरी पगड़ी को उतार दिया, इस पगड़ी की कोई कदर नहीं रखी, और स्त्री के सामने रो रहा कोई जोर से कि मेरा कहना मान ले, तू वहां मत जाना। यदि इतनी बात है जाने तो रो रहा कि मेरी तो इज्जत चली गई, अब मुझे कौन पूछेगा बाजार, मुझे लोग जानते थे, मुझे पहचानते थे, सब था, और मतलब मेरी इज्जत थी, अब सब मेरी इज्जत उतर गई और सब तूने खो दी। और रो रहा स्त्री के सामने, रो रहा। बोलो। पाड़ पड़ोसने से समझावे, अब ये कहूँ जान नहीं पाए। अब वो पाड़ पड़ोसन को बुला करके कालू कहता है कि मेरी स्त्री सैनी ये वहां गई थी, अब ये कभी नहीं जाने पाए, क्योंकि मैं तो बाजार में जाऊंगा और ये घर में रहेगी तो निकल के जाने न पाए। तो जब भी वो निकले तो इसको देख लेना कि वो किधर जाती है और इसको पकड़ लेना। अब पाड़ पड़ोसन को सबको समझाया कि घर से पैर न निकाले, घर ही में रहे। बोलो। निकाल सके नहीं बाहर जाई, घर में बैठी ये दुख पाई। अब वो निकल तो नहीं सकती क्योंकि बंधन लगा दिया उसने। अब वो हृदय में उसको बहुत क्लेश है, बहुत दुख है, इतनी पीड़ा है कि माँ को बच्चे के मरने पर इतना दर्द नहीं होता, इतनी उसको पीड़ा है। किस लिए? कि उनके दर्शन के लिए इतनी पीड़ा है। और क्यों पीड़ा है? कि मतलब ये है कि उसको करिया को तो मिल गया, हम रह गए, उसको तो मिल गया, उसको दे दिया, उसके तो कान फूंक दिए, पता नहीं उसको क्या अगम वस्तु दे दी और हम रह गए, मतलब ये। और वो प्रसन्न होकर के वहां से निकली और वो पीछे से सोचती आई। तो अब उनके दर्शन के लिए हृदय में बहुत क्लेश, बहुत दुख। कालू अभी मर जाए या उसके बच्चे मर जाए या उसका प्रभाव से कोई दुख नहीं, बस दर्शन होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास के दर्शन होने चाहिए, उसके लिए दुख, क्योंकि बंधन लगा दिया कि तू नहीं जा सकते, अब वहां कभी नहीं जाएगी। बोलो। तुलसी ज्ञान से ये समावा, कर तुलसी तुलसी गोरा। वहां बैठ करके जो सुनती रही पांचों सखियां सहेली, तो उन्होंने तो ज्ञान सुनाया। अब उनका ज्ञान तो सबके बैठ गया, अब वो ऐसा बैठा दिया कि निकल नहीं सकता। अब वो किसी आदमी को क्या बताए, जिसके अंदर चोट लग जाती है उसे दर्द मालूम होता है, और पूछा जाए दर्द किधर है, दर्द बता सकते हो कि दर्द है, दर्द किसी कहीं दर्द मालूम होता है? अरे जिसको दर्द है उसे मालूम, जो दर्दी होता है, जो दयालु होता है, उसे पता चलता है कि किसमें कितना दर्द है, उसे क्या मालूम, कुछ नहीं मालूम। तो उसके हृदय में बड़ी पीड़ा, किसके लिए? दर्शन के लिए। ये दर्शन उसको बता दिया, हम रह गए, हमको कुछ नहीं मिला। बोलो। बोले के ही नारिकार एक कीना, हे माँ कहार बुलाए उन। पड़ोस में कोई
कार रहता हो जैसे पालकी उस जमाने में चलती थी कि पालकी में बैठाया तो लेकर के चले गए। वो जगह में कौन एक हेमा कार था, उसको पैसे वाले तो थे ही, तो उसको कहा तुमको पैसे देंगे 8-10 टके, उसमें टकों का ज्यादा काम होता था, तो दे देंगे तुमको। तो कार तो तैयार रहते हैं, बोले चलो आपके पर को उसको तैयार किया। तेई पुण्य तेई नारी कार न कर तुलसी विनिसारी दर्शन करो स्वामी दरबार। भाई माधव, मैं स्वामी के वो दरबार में जाकर उनके दर्शन करूं, हमारी ये पूरी मतलब है कि इच्छा। हमको और कुछ कोई हम दो बाल बच्चों के भी रुझान दर्शन करा दो। उस कार से हाथ जोड़ने लगी कि चुपचाप नहीं छोड़